हो गया करीब करीब सर 7-8 साल हो गया। 7-8 साल से कर रहे जी, हैं। जी। बीमारी वगैरह तो इन लोगों को मतलब साफ-सुथरा रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, बीमारी बहुत कम आती है। खरी जी। और चुनी यही सब देते हैं। जैसे एक गाय जो 20 लीटर दूध दे रही है, करना पड़ता है? नहीं, नहीं, एक आक्सीमन में कर जाती हैं और वरना नहीं होता तो फिर सर सफिया करा के फिर डलवाते हैं, रुक जाती हैं। ये गाय हमारी परसेंटेज में है, इसका थन देख लीजिए जी। और इसका बनावट देखिए, चेहरा-वेहरा देख लीजिए, कान और मुँह सब। एक समस्या आती है सच, कभी-कभी क्या होता है, जैसे गाय आपकी बच्चा देने वाली है, बच्चा तो दे दी लेकिन जेर फँस जाता है। जी, जी। तो वैसे स्थिति। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं प्रगतिशील पशुपालक चैनल। और हम आ चुके हैं आज चंदौली जिले की सिलौटा गाँव में और मिलेंगे हम सर से, जो कि 8 साल से पशुपालन का काम कर रहे हैं। साथ में इन्होंने एक डेयरी का कोड भी ले रखा है, प्राइवेट डेयरी चलाते हैं और किस रेट में अपना दूध बेच देते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं इनके पशुपालन में, कैसे निजात पाया जाता है और कैसे जो है गाँव का इन्होंने एक समिति बना लिया है और कई लोग जो है कि इन्होंने एक रोजगार देने का काम किया है, जिससे कि जितने भी लोग इनसे जुड़े हैं 2 जानवर, 4 जानवर, 5 जानवर रख के आसानी से अपना दूध जो है इनको ला के बेच देते हैं और एक उचित मूल्य इन्हें मिल जाता है। तो सर ने भी अपने यहाँ भी कुछ गाय रखी हैं, उसके बारे में भी जानेंगे, उनकी डिटेल के बारे में जानेंगे, कहाँ से खरीदा है, कितने में खरीदा है। और प्लीज वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें और नए व्यूअर से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम सर से बातें करते हैं और सर की जर्नी के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, अपना नाम और अपने फार्म का एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार उपाध्याय और ये फार्म आपका कहाँ है, किस गाँव में? सिलौटा में जी। सिलौटा में। जी। जिला कौन सा पड़ता है आपका? चंदौली। चंदौली में है। कब से जो है डेयरी फार्म की शुरुआत की है? हो गया करीब करीब सर 7-8 साल हो गया। 7-8 साल से कर रहे जी, हैं। जी। कितने जानवर हैं अभी आपके फार्म पे? हमारे फार्म पे भी 3 गाय और 1 मछली, 4 लोग हैं। 4 जानवर हैं। जी, जी। तो अभी 7-8 साल में आपने जानवरों की संख्या बढ़ाई नहीं, 4 ही जानवर रखे, क्या वजह थी? नहीं, आते हैं, बिक जाते हैं। सेल परचेज का भी काम करते जी, हैं? जी। आते हैं, बिक जाते हैं, जो पड़े हैं तो पड़े हैं। शुरुआत में जब आपने डेयरी फार्म की शुरुआत की थी तो कौन-कौन सी समस्या आप? शुरुआत में जैसे शुरू में आदमी इन लोगों से अनभिज्ञ रहता है तो हाँ। बीमारियां वगैरह या फिर दूध बेचने की समस्या। हाँ, दूध बेचने की समस्या थी लेकिन डेयरी खुल गई अब, इसलिए हम लोग डेयरी पे दूध दे देते हैं। अब जो है डेयरी, पहले क्या दिक्कत आती थी? पहले रेट नहीं मिलता था दूध का। किसको दूध देते थे शुरुआत में जब डेयरियां नहीं थी आपके? जैसे कि मान लीजिए वो खोआ भूजने वाले आते थे, नाप के ले जाते थे, बल्टा वाले ले जाते थे। तो क्या वो समय से आपको पैसा नहीं देते थे? समय से पैसा नहीं देते थे, रेट भी नहीं मिलता रेट था? भी नहीं मिलता था। और बीमारी वगैरह? बीमारी वगैरह तो इन लोगों को मतलब साफ-सुथरा रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, बीमारी बहुत कम आती है। तो शुरुआती में मतलब शुरू से ही जानकारी थी पशुपालन के बारे में, हाँ, एचएफ गायों के रख रखाव के बारे में? हाँ, हाँ, थोड़ा तो जानकारी था। जी। तो सर आपने, हम देख रहे हैं कि सारी एचएफ गाय हैं आपकी, जी, तो एचएफ गायों से ही आपने फार्म की शुरुआत की है, जी। भैंसों से नहीं की है, क्या वजह है? लोग तो कहते हैं कि अगर भैंस का दूध अगर हम डेयरी पे देंगे तो फैट एसएनएफ अच्छा आएगा, तो रेट ज्यादा मिलेगा। हाँ, तो लेकिन भैंस में हमें समझ में नहीं आता है भैंस, हम शुरू से गाय रखते हैं। जी, भैंस में क्या दिक्कत आती है? भैंस कम दूध देती हैं, गाय अधिक दूध देती हैं। लैक्टेशन पीरियड किसका अधिक होता है, गाय लंबे समय तक दूध देती है या भैंस? गाय। गाय ज्यादा समय तक दूध देती है। तो अभी क्या मतलब कहाँ दूध बेचते हैं आप? गाँव में डेयरी चलती है? खान पान के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके, क्या खिलाते हैं? वही चोकर, खरी जी। और चुनी यही सब देते हैं। जैसे एक गाय जो 20 लीटर दूध दे रही है जी। तो उसका डाइट प्लान क्या होना चाहिए? जैसे कितना दूध, 20 लीटर दूध वाली को कितना राशन देते हैं, उसमें क्या क्या मिक्स करते हैं? इसमें मान लीजिए 2 किलो खरी, 2 किलो चोकर और 2 किलो चुनी, मतलब 6 केजी? 6 केजी एक टाइम देते हैं। चूनी किस चीज की देते हैं? चना की। चना की चूनी देते हैं। जी। तो क्या मतलब उससे क्या फायदा होता है? लोग गेहूं की दलिया वगैरह भी दे सकते हैं? हाँ, दलिया वगैरह भी दे सकते हैं, लेकिन अब हम खरीद के मार्केट से लाते हैं और खिलाते हैं उनको। तो जो चने की चूनी है किस रेट में आपको मिल जाती है? 1750 50 यानी 35 रुपए किलो? जी। 35 रुपए किलो चूनी हो गया। और चोकर सर? चोकर वही 1400। 1400 रुपए में 50 केजी? 50 केजी। यानी 28 रुपए केजी ये भी हो गया। जी। और पशु आहार कौन सा खिलाते हैं? पशु आहार यही देते हैं किसान का। किसान का पशु किसान आहार गोल्ड। देते हैं, क्या रेट में मिल जाता है आपको? वही 1280। यानी देखा जाए तो 26 रुपए केजी ये भी पड़ जाता है। जी। तो एक समस्या आती है, जैसे जो लोग कहते हैं कि जो बाजार में पशु आहार मिलते हैं जो कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं उसमें यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। दूध तो देते हैं जानवर लेकिन उसमें रिपीट ब्रीडिंग, जैसे बार बार सीमन का लेना, इस तरह की समस्याएं बहुत आती हैं। जी। तो आपके जानवरों की क्या स्थिति है? एक आध सीमन में ही कंसीव कर जाती हैं या फिर इस तरह की समस्या का भी फेस करना पड़ता है? नहीं, नहीं, एक आक्सीमन में कर जाती हैं और वरना नहीं होता तो फिर सर सफिया करा के फिर डलवाते हैं, रुक जाती हैं। जी। शुरुआत में सर आप गाय कहाँ से लाए थे जब शुरू किए थे? 8 साल पहले आपने बताया कि हमने पशुपालन का काम शुरू किया था। जी, जी। तो शुरुआत कहाँ से किए थे, कहाँ से गाय लिए थे? तो इतना याद नहीं है। मान लीजिए आप यहाँ से लिए थे? जी। मतलब किसान के यहाँ से लिए? किसान के यहाँ से या व्यापारी के यहाँ से? नहीं, नहीं, किसान के यहाँ से लिए। कहाँ से ठीक पड़ता है, व्यापारी के यहाँ से या किसान के? किसान के यहाँ से क्या होता है, थोड़ा खोजना पड़ता है और व्यापारी बंधे रहते हैं, जाओ देकर अपना ले लो। जी। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, उल्टा सीधा खिला के अधिक दूध दिखा देते हैं, बाद में आपके यहाँ जाके दूध कम हो जाती है। नहीं, नहीं, ऐसी बातें वो खिलाते तभी तो दूध देती हैं। हम खिलाएंगे, हमारे यहाँ दूध देंगे, नहीं खिलाएंगे नहीं देंगे।
ऐसी कोई बात नहीं। तो एक दुधारू गाय की पहचान क्या होती है सर? अगर गाय खरीदते समय क्या क्या देख के आपको जो है गाय खरीदना चाहिए? जैसे मान लीजिए गाय का नस्ल अच्छी हो, जी इनकी खाना ऑर्डर जो है वो अच्छा हो जी। और परसेंटेज में हो तो अच्छा रहेगा। कैसे समझेंगे कि ये गाय परसेंट में है? जैसे मान लीजिए ये गाय हमारी परसेंटेज में है, इसका थन देख लीजिए जी। और इसका बनावट देखे, चेहरा वहरा देख लीजिए, कान और मुंह सब यही ना। कितना दूध देती है सर? सर इस समय तो 7-8 लीटर टाइम पे दे रही है। 7-8 लीटर दे रही है। टाइम पे। कितने में लिए हैं इसको? इसको लिए सर 30-35 हजार को, 35 हजार को लिया सर। 35,000 में आपने इसको खरीदा है। जी तो आपने बताया कि सेल परचेज का भी काम करते हैं। अगर कोई वीडियो देख के अगर आपकी गाय को खरीदना चाहता है जी जी, तो कितना में दे देंगे उसको? वही दे देंगे 37-38 हजार को। मतलब 1,000 हजार 2,000 मिलेगा दे देंगे, फायदा लेके बेच देंगे। भेज देते हैं। और वो वाली सर उसकी क्या स्थिति है? वो भी ठीक है, जी। ये वाली भी ठीक है, बकेना है। मतलब मान लीजिए कि 3-4 महीने की बच्चा दी हुई है। जब ये शुरू में लाए थे खरीद के तो कितना दूध दे रही थी? ये भी 6 लीटर टाइम पे कर रही थी, 6 प्लस था इसमें। मतलब एक टाइम का 6 एक लीटर टाइम 12 लीटर का दूध कर रही थी। 12 लीटर दूध कर रही थी। कितने में लिए थे इसको? इसको सर लिए थे 38 हजार को। एक समस्या सर आती है, जैसे बहुत से जो दुधारू गाय हैं, अधिक जी। दूध देने वाली जो गाय हैं, जी उसमें थनैले की समस्या होती है, बार बार थनैला हो जाता है किसी किसी जानवर को। जी जी, तो कैसे इलाज करते हैं? वही मेडिकल से दवा लाते हैं, दे देते हैं। मेडिकल से ही? मेडिकल से ही ना। और और कोई अपना जो है घर का कोई घरेलू? घरेलू उपचार से मान लीजिए इसको वो गर्म पानी वानी फिटकरी उटकरी जो होता है वही सब लाम जी। लगाने वही करते हैं। और तो बच्चा और सब जो गाय जैसे सीमन नहीं ले रही है और उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए वो डॉक्टर बुला के साफ सफाई कराते हैं, फिर से उसमें दवा छुड़वाते हैं। इसके बाद बच्चेदानी में दवा बच्चेदानी छुड़वाते साफ कराते हैं, इसके बाद दवा छुड़ा के फिर से लगवाते हैं। मिनरल वगैरह देते हैं हाँ हाँ, जानवरों मिनरल को भी दे देते को? हैं। कितना देते हैं सर? मान लीजिए 100 ग्राम इनको दे देते हैं। एक गाय को पर डे 100 ग्राम 100 देते हैं। ग्राम। और जो डिवार्मिंग होती है, जो कीड़ी की दवा दी जाती है, जी जी, वो कितने महीने पे देती हैं? वो 6 महीने पे, प्रत्येक जानवर को 6-6 महीने पे 6 देते महीने हैं। पर। एक समस्या आती है सर, कभी कभी क्या होता है, जैसे गाय आपकी बच्चा देने वाली है, बच्चा तो दे दी लेकिन जेर फंस जाता है, जी जी, तो वैसे स्थिति में आप क्या करते हैं? वैसे स्थिति में मान लीजिए डॉक्टर बुला के इसको निकलवाते हैं या फिर दवा ववा चलाते हैं। कोई कोई कहता है कि जैसे हाथ उसमें डाल के निकालने से इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता जी है। हाँ, रहता है, लेकिन तो दवा से गिरता है। जी। डॉक्टर क्या निकालेंगे, दवा से गिरता है। कौन सी दवा चलाते हैं? वही एक्सापार हुआ है, और डॉक्टर जो लिखते हैं मेडिकल से ये जी। ला कर दो, ये ला कर दे देते हैं। तो आसानी से फिर दिक्कत नहीं होती जी है कोई? दिक्कत नहीं होती, निकल जाता है। थोड़ा सा हम आपने सुधा डेयरी का वो कोड भी ले रखा है, सुधा शायद आप चलाते भी हैं। जी जी, थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे कहाँ कैसे उसका प्रोसेस है। ये प्राइवेट डेयरी है या फिर नहीं नहीं, प्राइवेट है, प्राइवेट। प्राइवेट है? जी, तो क्या रेट में आपका दूध बिक जा रहा है अभी? मान लीजिए कि गैया का लग जाता है 40-40, जी। 40 से ऊपर लगता है, 45-46। एक गाय है हमारे पास जी। बगल में, उसका तो 50 लगता है। तो क्या सारे गायों का अलग अलग आप लगाते हैं या हाँ, एक ही मिक्स? नहीं अलग, ये सब एक ही में लगता है। जी, इन दोनों का एक में लगा देते हाँ, हैं। दोनों का एक में लगा क्या रेट आ जाता है इन दोनों का? 42-43-45 आता है। इनका 42-43 आ हाँ, जाता है। अप डाउन होता रहता है और उसमें। उधर वाली का सर? उधर वाली का तो 50 लगता है उसका। 50? काफी अच्छा रेट मतलब मिल जा रहा है हाँ, गाँव अच्छा में रेट भी। मिल जा रहा है। और सब डेयरियां हैं जैसे फैट के हिसाब से कम रेट, कोई कोई कहता है कि हाँ। हमारी एचएफ गायों का 30-32 रुपया आता है। हाँ तो सर वो हमारी डेयरी जो है लोगों से 2 रुपया टाइट लेती है। मतलब जो अन्य डेयरियां चल रही हैं उससे 2 रुपया ज्यादा 2 है। रुपया ज्यादा लेती है। आपको क्या फायदा होता है, जैसे जिस कंपनी की वही कमीशन पे है। कमीशन बेस्ड है? जी, दूध के हिसाब से ही कमीशन दूध के होगा? हिसाब से सैलरी कमीशन। है? नहीं नहीं, दूध के हिसाब से कमीशन। दूध के हिसाब से। जी तो जो युवा हैं जो कि डेयरी फार्म करना चाहते हैं, जी, उनको आप अपने तरफ से क्या सुझाव देना चाहते हैं? यही सुझाव देना चाहते हैं कि अच्छा बिजनेस है, जी गांव में रह के यदि कर ले तो। कंपनी में जाते हैं 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, उससे तो अच्छा है अपना 2 जी। घंटा सुबह 2 घंटा शाम करके अपने परिवार में रहे। जैसे गांव के बहुत से युवा हैं, बाहर गए, वहां जाके 12-12 घंटा काम करते जी जी, हैं हाँ हाँ हाँ, और जो है कि यहाँ आके एक बड़ी सी मोबाइल ले लेंगे और हाँ जो है जी। गांव में इधर जी। से उधर समय व्यतीत करते हैं। जी हाँ हाँ, उससे अच्छा अपना काम हाल रोजगार करें, 10 रुपया जी। कमाएं। तो सर कैसे डेयरी फार्म की शुरुआत करे युवा? कितने जानवरों से करे, कितने लीटर वाली गायों से करे जो कि उनके लिए प्रॉफिटेबल हो? वही मान लीजिए कि 4-5 गैया रखें 6-7 लीटर की, और शुरू करें फिर हाथ छोटा मोटा धंधा, इसके बाद फिर अपना बढ़ाते जाएं धीरे धीरे तो उसमें क्या देख के। पांचों गाय एक ही साथ खरीद लेना चाहिए या फिर कुछ समय का अंतराल देके खरीदे जिससे नहीं, कि- फिर फिलहाल 2 ठो रख के शुरू करें, 1-2 ठो, जी। इसके बाद अपना उसमें जब प्रॉफिट हो अपना बढ़ाते जाएं। जी। हाँ। तो कौन कौन चीजों का ध्यान दे उस समय, किस नस्ल की गायों से शुरुआत करें? हमारी तो राय है कि एचएफ रखें, सबसे अच्छा है, दूध देती हैं, जी ठंडा रहती हैं, आराम से लगती हैं बच्चा देने के समय तक, जी। टिकाऊ गाय है। अगर कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करे जी कि सर हमें गाय खरीदना है जी या अपने यहाँ से या फिर आसपास से कहीं दिलवा दीजिए, जी जी तो आप उन्हें दिलवा सकते हैं, जी, बिल्कुल मदद कर सकते हैं? बिल्कुल मदद करेंगे। तो वो कैसे आपसे संपर्क करेंगे? हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें, क्या नंबर है सर आपका? 7084 050038। एक बार फिर सर नंबर को थोड़ा सा। 7084 050038। इस नंबर से आपसे संपर्क करके जी हाँ। आपसे राय भी ले सकते हैं, ले क्योंकि 8 साल से आप कर रहे हैं तो काफी अच्छा अनुभव भी हो गया जी होगा जी आपको, जी जी तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। जी। बहुत
आपने कीमती समय सर दिया हमारे दर्शकों के लिए, जी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।